राजा जनक आगे कहते हैं, अहो जनन समूह में रहते हुए भी मैं द्वैत नहीं देखता। ये मेरे लिए जैसे एक जंगल हो गया है। मैं अब इसमें कैसी और कहाँ कोई रुचि रखूं। मैं न तो शरीर हूं, न ही शरीर मेरा है, न मैं जीव हूं। मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं। जीवन के प्रति मेरा जो आकर्षण था वही मेरा बंधन था। अहो यह विचित्र संसार किस प्रकार उत्पन्न हुआ है। ये मेरे असीम महासागर स्वरूप में चित्तवायु से उठा है। जब चित्तवायु शांत होती है तब यह संसार रूपी नौका मेरे असीम महासागर में शांत हो जाती है। ये जगत रूपी नौका जो दुर्भाग्यशाली जीवों के व्यापार का साधन है, नश्वर है। मेरे असीम महासागर में ये जीव रूपी तरंगें आश्चर्यजनक है। ये उठती हैं, गिरती हैं, खेलती हैं और अपने स्वभाव से उसी में लीन हो जाती हैं। चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझते हैं। राजा जनक कहते हैं, अब द्वैत नहीं दिखता। और ऐसा नहीं है कि आंखें बंद हो गई हैं। नहीं, सब साफ दिख रहा है, पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट। ऐसा लगता है जैसे आंखें पहली बार पूरी तरह खुली हों, मगर अब जो दिख रहा है वो दो नहीं है। जैसे सब कुछ एक ही लहर बन गया हो, एक ही संगीत की धुन हो गया हो। अब तक जहां भी देखा द्वैत ही देखा, लेकिन अब वो दिखाई नहीं देता। तुमने कभी सोचा है जब तुम किसी से प्रेम करते हो तब भी भीतर एक गहरी चाह होती है कि अब कम से कम यहाँ तो एक हो जाएं, यहाँ तो कोई दूरी न बचे। मगर प्रेम में भी दूरी रह ही जाती है। कितना भी पास आ जाओ फिर भी कुछ अधूरा सा बचा रह जाता है। चाहे कि आत्माएं जुड़ जाएं, एक हो जाएं, लेकिन यह पूरी तरह होता नहीं। प्रेमी की तरफ यही है, वह एकता चाहता है। असल में प्रेम की गहराई में देखो तो पाओगे कि वो अद्वैत की ही खोज है। लेकिन प्रेम भी काफी नहीं होता। एक होने के लिए केवल भावना नहीं, देखने की एक अलग क्षमता चाहिए। हमारी दृष्टि अब तक भिन्नता देखने की ही अभ्यस्त रही है। हम सदा दो को देखते हैं, एकता को देखने की कला जैसे खो गई हो। लहरें तो दिखती हैं लेकिन सागर नहीं, सीमाएं दिखती हैं लेकिन असीमता नहीं। ये जो एकता है वह हमारी आंखों से ओझल हो गई है। राजा जनक कहते हैं, अब द्वैत नहीं दिखता। वो खुद चकित हैं। ये क्या हो गया है, विश्वास नहीं हो रहा। जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, कोई तूफान अचानक उतर आया हो चेतना पर। महात्मा बुद्ध ने, भगवान महावीर ने ऐसा आश्चर्य नहीं जताया क्योंकि उनके साथ ये धीरे धीरे घटा था। लेकिन राजा जनक के साथ ये एकदम से घट गया, जैसे अंधेरे में अचानक सूरज उगाया हो। सोचो, अगर तुम एक एक कर मेहनत से पैसे जोड़ो और करोड़पति बनो तो आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन अगर एक दिन ड्रीम 11 पे करोड़ों जीत जाओ तो आंखों पर विश्वास नहीं होगा। यही राजा जनक के साथ हुआ है। सभी अनुभव, सभी धारणाएं जैसे पल भर में ध्वस्त हो गई हों। यह अनुभव इतना तीव्र, इतना असामान्य है कि पहला ख्याल यही आता है, क्या मैं पागल हो गया हूं। ऐसी अवस्था में किसी ज्ञानी की उपस्थिति जरूरी हो जाती है, वरना मनुष्य इस अनुभव में डूब सकता है, खो सकता है। महर्षि अष्टावक्र चुपचाप वहां हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ नहीं कहते क्योंकि वे जानते हैं राजा जनक को इस अनुभव को शब्द देने दो, बहने दो। जैसे कोई अपना दुख कह देता है तो मन हल्का हो जाता है, वैसे ही ये सुख, ये आनंद भी तब हल्का होता है जब वह प्रकट होता है। तुमने शायद अनुभव नहीं किया होगा, लेकिन जितनी तीव्र पीड़ा दुख में होती है उतनी ही तीव्रता आनंद में भी होती है। वह भी भीतर गूंजता है जैसे कोई मीठा तीर चुभ जाए। उसे कहना पड़ता है, गाना पड़ता है, नाचना पड़ता है। जैसे मीरा ने किया, उन्होंने नाचना शुरू कर दिया क्योंकि भीतर जो घटा वह इतना विशाल था कि उसे केवल भीतर रखकर नहीं जिया जा सकता था। राजा जनक भी ऐसे ही हिल गए होंगे। जैसे कोई पेड़ तूफान में कांपता है, वैसे ही उनका पूरा अस्तित्व इस अनुभव में थर्रा गया होगा। वे कहते हैं, ये मेरी आंखों को क्या हो गया है। पहले तो बस द्वैत दिखता था, हर ओर भिन्नता थी, अलग अलग रूप, अलग अलग अस्तित्व। लेकिन आज सब कुछ ऐसे एक ही हो गया है। लोग अब अलग अलग नहीं दिखते, सब आपस में विलीन होते नजर आते हैं। जैसे एक आत्मा सबके भीतर प्रवाहित हो रही हो, जैसे कोई सीमा रही ही नहीं, सब एक दूसरे में समाये जा रहे हैं। ये सब हो क्या रहा है। कल्पना करो कि तुम किसी सभा में बैठे हो और अचानक तुम्हारे साथ भी वही घटे जो राजा जनक के साथ घटा, तो तुम क्या अनुभव करोगे। शायद यही कि लोग हैं तो सही, लेकिन जैसे उनकी सीमाएं मिट गई हैं। एक की ऊर्जा दूसरे में घुल रही है और दूसरा तीसरे में, सब मिलकर एक लय में बहते जा रहे हैं। इनका रूप तो है, लेकिन उनके भीतर का कुछ तुम में उतर रहा है, तुम्हारा कुछ उनमें समा रहा है। वास्तव में ऐसा हो ही रहा है। भले ही तुम देख न पा रहे हो, लेकिन हमारी सांसें, हमारी ऊर्जा
निरंतर एक दूसरे में बह रही हैं। ये अब वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित हो चुका है कि हम सभी एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हैं। इसीलिए जब तुम किसी उदास व्यक्ति के पास बैठते हो तो खुद भी उदास हो जाते हो, और जब किसी आनंदित व्यक्ति के पास होते हो तो तुम्हारे भीतर आनंद खिलने लगता है, जैसे उनकी स्थिति, उनकी ऊर्जा तुम में प्रवाहित हो रही हो। जब कोई प्रेम से तुम्हारी ओर देखता है तो एक ऊर्जा तुम तक पहुंचती है। ये आज के विज्ञान से सिद्ध हो चुका है कि प्रेम, घृणा, प्रसन्नता सभी स्थितियां ऊर्जा के रूप में संचारित होती हैं। जब कोई प्रेम से देखे तो छुप नहीं सकता, तुम्हारे भीतर हलचल हो ही जाती है। घृणा भी छुपती नहीं, उसकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें घायल कर ही जाती है। प्रेम खिलाता है, घृणा मुरझा देती है। जितना बहो उतना ही शुद्ध होते हो, लेकिन हम तो खुद को थामे रहते हैं, रोकते रहते हैं। जब राजा जनक ने पहली बार यह देखा होगा कि रोकना व्यर्थ है, भीतर से तो सब एक ही हैं, तो शायद भीतर से कुछ टूट गया होगा। हम अलग अलग द्वीप नहीं हैं, हम उस एक ही धरती के हिस्से हैं। जो द्वीप सागर में दिखते हैं वे भी नीचे से एक ही महाद्वीप से जुड़े होते हैं। वैसे ही हम सब भीतर से जुड़े हैं। राजा जनक कह रहे हैं कि अब यह संसार मेरे लिए वैसा ही जंगल हो गया है। पहले जहां घर समझता था अब वह भटकाव लगता है। अब वहां कोई मोह नहीं बचा, कोई आकर्षण नहीं रहा। यह जीवन जैसा था वह अब भटका हुआ रास्ता लगता है। और अब प्रश्न उठता है, जब यह अरण्य है, जब मैं भटका हुआ हूं, तो मोह किससे करूं, कहां करूं? अब तक लोगों ने उन्हें समझाया होगा, मोह छोड़ो, माया छोड़ो। लेकिन अब राजा जनक कहते हैं, यह कहना ही व्यर्थ है। अब तो मोह करना भी चाहूं तो नहीं कर सकता, क्योंकि अब कोई दूसरा है नहीं जिसे मोह हो, केवल मैं ही बचा हूं। अब यह स्पष्ट हो रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं। यह शरीर मेरा नहीं है। मैं कोई जड़ जीव नहीं हूं। मैं केवल चैतन्य हूं, शुद्ध चेतना हूं। और मेरा जो भी बंधन था वह इसी इच्छा से था कि मैं जी रहा हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं। अब यह इच्छा भी विलीन हो गई है। मैं शरीर नहीं हूं, यह शरीर मेरा नहीं है। मैं जीव भी नहीं हूं, मैं केवल शुद्ध चैतन्य हूं। यह कोई धारणा नहीं है, यह कोई विचार नहीं है, यह एक प्रत्यक्ष अनुभव है जो हो रहा है। राजा जनक के लिए यह केवल वाणी नहीं बल्कि साक्षात दर्शन है। वे किसी शास्त्र की बात नहीं कर रहे, बस जो स्पष्ट अनुभूत हो रहा है उसे ही कह रहे हैं। वे कहते हैं, मेरे बंधन का कारण बस एक ही था, जीने की इच्छा। बस यही था बंधन। मैं जीना चाहता था, यही मेरी पकड़ थी। अब जब देख रहा हूं कि सब कुछ शाश्वत है, सनातन है, तो इच्छा कहाँ टिके? जिसे अब देख रहा हूं वह कभी जन्मा ही नहीं, कभी मरा नहीं। देह तो आती है, जाती है, सांसें चलती हैं, रुक जाती हैं, मन विचार करता है, फिर शांत हो जाता है, प्राण भी आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो मैं हूं वह नित्य है, वह केवल चैतन्य है, केवल साक्षी है। एक दिन कुछ दरबारियों ने एक संत को घेर लिया और उनसे कहा, बता अपना रहस्य। गांव में सुनने में आता है कि तेरे पास कोई सुखदामनी है, कोई दिव्य रतन जिससे तू हमेशा आनंद में रहता है और सबको प्रसन्न कर देता है। दरबारियों ने कहा, हमें दे दे वह मणि, वरना परिणाम ठीक नहीं होंगे। संत ने कहा, मणि तो है, लेकिन जंगल में गाड़ दी है ताकि कोई चुरा न ले। संत ने कहा, चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं। पूर्णिमा की रात वे सब जंगल गए। एक पेड़ के नीचे बैठकर संत ने कहा, अब खोजो। संकेत यह है कि जहां चांद सिर के ठीक ऊपर हो वहीं मणि गाड़ी गई है। सबने खोजा, लेकिन जहां जहां खड़े हुए चांद सिर के ऊपर ही मिला। रात भर खोदते रहे, अंत में थक कर लौटे और बोले, तूने हमें धोखा दिया। संत हंसकर बोले, मैंने तो पहले ही कहा था जहां सिर पर चांद चमके वहीं मणि है। असल में वह मणि जमीन में नहीं, तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारे चैतन्य में है, तुम्हारी साक्षी में है। जो साक्षी हो जाता है वही सुखी हो जाता है। राजा जनक की अनुभूति यही है, न मैं शरीर हूं, न शरीर मेरा है, मैं कोई जीव हूं, मैं केवल चैतन्य हूं। और इस चैतन्य को भूल जाने का नाम था बंधन। बंधन कुछ और नहीं, केवल यह भूल कि मैं कुछ और हूं। जीवेशना ही एकमात्र बंधन है। यह कितना गहरा है, इसका अनुभव तब होता है जब हम किसी मरते हुए व्यक्ति को भी जीने के लिए संघर्ष करते देखते हैं। कितनी भी पीड़ा हो, वह जीना चाहता है। कुछ लोग आत्महत्या करते हैं, लेकिन वे भी जीने की एक विशेष शर्त पूरी न होने पर ऐसा करते हैं। आत्महत्या भी जीवन की एक जिद ही है। जैसे कोई कहे, मैं ऐसा जीवन चाहूंगा, नहीं तो मरूंगा। मरना भी जीने की ही उत्कंठा से आता है। महात्मा बुद्ध, राजा जनक, भगवान महावीर जैसे लोग ही सही अर्थों में जीवन से मुक्त होते हैं। वे मरते नहीं, वे जीवेशना का अंत करते हैं।
क्योंकि उन्होंने देखा कि जिसे हम जीवन कहते हैं वह तो पहले से ही है। जो शाश्वत है उसमें आकांक्षा कैसी? ये वैसा ही है जैसे किसी के पास धन हो और वह धन की भीख मांगे। जो पहले से ही उपलब्ध है उसे पाने की इच्छा स्वयं एक अंधकार है। जब ये दिखाई पड़ता है तब जीवेशना टूटती है। जब तक हम खुद को शरीर मानते हैं तब तक भय बना रहता है, क्योंकि शरीर नश्वर है। और जब भय होता है तब हम जीवन को पकड़ते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं, मोह पालते हैं। हम मौत से नहीं डरते, हम डर से डरते हैं। और मोह इतना गहरा है कि मौत सामने हो तो भी हम आनंद की खोज में रहते हैं। हम शरीर से बंधे हैं, इसलिए जीवन की इच्छा करते हैं। हम सब उपाय करते हैं मौत से बचने के, लेकिन बच नहीं सकते। मरघट को गांव के बाहर बनाते हैं ताकि मौत को दूर रख सकें। लाशें जलती हैं, हम फिल्म की बातें करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी की बारी आने वाली है। हम सब बस कतार में खड़े हैं। जो ये पहचान लेता है कि जीवन शरीर से नहीं जुड़ा है वही स्वतंत्र होता है। वरना कितनी भी आंखें मूंदो, जीवन का अंत दिखाई देता रहेगा। और जब मौत सामने होगी तब जीवन को पकड़े रहने की कोशिश और बढ़ जाएगी। सत्य यही है कि मैं चैतन्य हूँ, शुद्ध साक्षी हूँ। और जब ये जान लिया तो जीवन की कोई आकांक्षा नहीं बचती। जो हूँ वही पर्याप्त है। यह बहुत ही गहरा अनुभव है जिसे राजा जनक शब्दों में पिरो रहे हैं। वे कहते हैं, ये जानकर अब मुझे आश्चर्य होता है कि मेरी असली प्रकृति तो शांत या गहरी और अनंत समुद्र जैसी है। लेकिन जैसे ही चित्त रूपी हवा चलती है, उस शांतता में दुनिया रूपी लहरें उठने लगती हैं। रूप, रंग, नाम, आकांक्षाएं, सपने, भय, मोह, माया की लहरें। ये लहरें भी अपनी नहीं हैं, ये चित्त के कंपन से उठी हैं। ये वही चित्त है जिसमें हमने जन्मों जन्म की आदतें पाल रखी हैं। और अब वो आदतें, वो धारणाएं इतनी मजबूत हो गई हैं कि उन्हें तोड़ना ही मुश्किल हो गया है। हम सब अनंत जन्मों से एक गलत धारणा लेकर चल रहे हैं कि मैं शरीर हूं। यह बात इतनी बार दोहराई गई है, इतनी गहराई से मन में बैठ गई है कि अब हमें यही सच लगने लगी है। जब भूख लगती है तो हम कहते हैं, मुझे भूख लगी है। जबकि सच्चाई यह है कि भूख शरीर को लगी है और मैं सिर्फ देख रहा हूं कि शरीर को भूख लगी है। जब कोई गाली देता है और भीतर क्रोध उठता है तो हम कहते हैं, मुझे गुस्सा आ गया। लेकिन सही दृष्टिकोण होगा, मन में गुस्सा उठ रहा है, मैं उसे केवल देख रहा हूं। अगर तुम सच में गुस्सा होते तो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि गुस्सा आया, क्योंकि तुम खुद गुस्से में खो जाते। लेकिन जब तुम कह सकते हो कि गुस्सा आया, तो इसका अर्थ है कि तुम क्रोध को देख रहे हो, तुम उससे अलग हो। देखना तभी संभव है जब तुम उससे थोड़े अलग हो। यही फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी में। अज्ञानी कहता है, मुझे गुस्सा आ रहा है। ज्ञानी कहता है, गुस्सा मन में उठ रहा है, मैं इसका साक्षी हूं। अगर हमारी भाषा, हमारे विचार, हमारे संस्कार इस तरह के हो जाएं कि हम स्वयं को चैतन्य के रूप में जानें और न कि शरीर या मन के रूप में, तो जीवन में बहुत सी उलझनें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। हमारा असली स्वभाव है साक्षी भाव, शुद्ध बोध का। बाकी सब चित्त की तरंगें हैं, आती हैं, जाती हैं। लेकिन जो उन्हें देखता है वह कभी नहीं बदलता, वह सदा स्थिर, शांत और अडोल रहता है। यही है हमारी असली पहचान। राजा जनक आगे कहते हैं, जैसे मेरे भीतर जब चित्त की हवा शांत हो जाती है, तब जीव रूपी व्यापारी की जगत रूपी नाव स्वतः ही डूब जाती है। चित्त की हवा ही वह कारण है जिससे यह सारा संसार चल रहा है। जब यह हवा चलती है तो लहरें उठती हैं और उन लहरों में यह संसार दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही यह हवा थमती है, जैसे ही चित्त शांत होता है, वैसे ही यह जगत रूपी नाव डूब जाती है। ये नाव वास्तव में कभी थी ही नहीं, ये बस लहरों पर टिके एक भ्रम की तरह थी। जैसे नींद में कोई सपना देखा और जैसे ही नींद टूटी, सपना गायब हो गया, वैसे ही ये जगत भी चित्त की हलचल पर टिका एक सपना है। जब चित्त शांत होता है तो ये सपना टूट जाता है। इसलिए करना तो सिर्फ एक ही काम है, चित्त की ये हवा शांत करनी है। अब ध्यान देना, यहाँ राजा जनक और महर्षि अष्टावक्र की दृष्टि कितनी क्रांतिकारी है। योग कहता है, चित्त वृत्ति निरोध, यानी चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। फिर वह रास्ता बताता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का। इन सब उपायों से चित्त को शुद्ध और शांत करने की बात होती है। श्री अष्टावक्र और राजा जनक की दृष्टि उससे अलग है। वे कहते हैं, तुम कुछ मत करो, क्योंकि जैसे ही तुम कुछ करने लगते हो, चित्त में फिर हलचल शुरू हो जाती है। करना भी एक तरंग है, प्रयास भी एक लहर है। जैसे ही तुम कुछ करने जाते हो, उसी पल चित्त में नया आंदोलन पैदा हो जाता है।
तो आप कहोगे, फिर समाधान क्या है? वे कहते हैं, बस देखो, कुछ मत करो, केवल साक्षी बनो। तुम जो हो बस वही बने रहो। सारी चित्त की हवा तुम्हारे करने से उठती है। जब तुम शांत हो जाते हो, कुछ भी नहीं करते, तब चित्त की तरंगें भी अपने आप शांत हो जाती हैं। और जब तरंगें रुक जाती हैं, तब ये जगत जो तरंगों पर आधारित था वह भी खत्म हो जाता है। ऐसे में जो बचता है वह तुम हो, शुद्ध, मौन, अचल और अंत। राजा जनक आगे कहते हैं, आश्चर्य की बात यह है, अनंत समुद्र जैसी मेरे भीतर ही ये जीवरूपी तरंगें अपने स्वभाव के अनुसार उठती हैं, आपस में टकराती हैं, खेलती हैं और फिर शांत हो जाती हैं। कोई बाहरी कारण नहीं होता, कोई प्रयास नहीं किया जाता, सब कुछ अपने स्वभाव से हो रहा है। यही बात समझने की है कि तुम इस प्रक्रिया को न रोक सकते हो, न बदल सकते हो। जैसे ही तुम कुछ करने की कोशिश करते हो, तुम उस प्रवाह में हस्तक्षेप करने लगते हो। इसलिए सबसे बुद्धिमानी की बात यही है कि तुम बीच में मत पड़ो, न रुकाओ, न चलाओ, बस साक्षी बनकर देखो। जैसे तुम किसी फिल्म को देखने गए हो, अंधेरा होता है, पर्दे पर कुछ छवियां चलती हैं। अगर तुम्हें लगातार याद रहे कि यह सिर्फ फिल्म है, मैं केवल दर्शक हूं, तो चाहे फिल्म में कितना भी नाटक हो, हत्या हो, प्रेम हो, रोना धोना हो, तुम अंदर से प्रभावित नहीं होते। पर होता क्या है, फिल्म इतनी असली लगने लगती है कि लोग भावुक हो जाते हैं। किसी के मरने पर लोग सचमुच रो पड़ते हैं और फिर बाहर आकर कहते हैं, क्या गजब की फिल्म थी, हकीकत में हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन पर्दे पर चल रही छाया ने तुम्हें हिला दिया। यही हो रहा है जीवन में भी। ये जीवन भी एक चलती हुई फिल्म जैसा है, धूप छाया का खेल। इसलिए करने के लिए कुछ नहीं है, बस ये भूल सुधारनी है, ये याद ले आनी है कि तुम साक्षी हो। न तुम्हें पर्दा फाड़ना है, न प्रोजेक्टर बंद करना है। ये कोई मजाक नहीं है जिसे रोक देना चाहिए, क्योंकि कई लोग अभी इस खेल का हिस्सा बनना चाहते हैं। वे अभी प्रेम में पड़ना चाहते हैं, वे रोना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, उन्हें रोने दो, खेलने दो। जैसे ये जवानी है दीवानी मूवी में रणबीर कपूर कहता है, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। उन्हें उड़ने दो, दौड़ने दो, तुम बस देखो, साक्षी बनो। तुम्हारा काम केवल देखना है, समझना है कि यह सब ऊपर ऊपर है। भीतर तुम वही हो, शांत, अरोल, साक्षी। तुम देखने वाले हो, तुम्हारे भीतर कुछ भी नहीं बदल रहा। बाहर जो भी घट रहा है वह तरंगे हैं, छायाएं हैं। तुम उनसे परे हो, मुक्त हो। लहरों को आने दो, उन्हें खेलने दो। जैसे वे स्वाभाविक रूप से उठ रही हैं, वैसे ही स्वाभाविक रूप से शांत भी हो जाएंगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस किनारे पर बैठकर देखना है। यही महर्षि अष्टावक्र की दृष्टि है। कोई योग, कोई साधना, कोई प्रयास नहीं, केवल देखना है। क्रोध आए, वासना उठे तो कहो, ठीक है, यह स्वाभाविक है। तुम सिर्फ ये ध्यान रखो कि तुम देखने वाले हो। तुम्हारा यह साक्षी भाव कभी डगमगाए नहीं। बाहर दुनिया हिलती रहे, लहरें उठती रहें, तूफान आता रहे, मगर भीतर तुम शांत रहो। जेठालाल एक बार समुद्री यात्रा पर गया। अचानक तूफान आया और जहाज डूबने लगा। लोग चीखने चिल्लाने लगे, अफरा तफरी मच गई। सब घबराए हुए थे, पर जेठा शांत खड़ा सबको देख रहा था। किसी ने चिढ़कर पूछा, क्या तुम पत्थर हो? जहाज डूब रहा है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा? जेठा ने जवाब दिया, ये क्या मेरे बाप का जहाज है? यही भाव है साक्षी का। तुम जान लो कि यह सब हो रहा है, लेकिन तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। जब तुम यह समझ जाते हो, तब भी तूफान हो सकता है, पर तब तुम उसके केंद्र में होते हुए भी स्थिर रहते हो। कभी महसूस किया है, जब तुम फोर्सफुली शांत होने की कोशिश करते हो तो और ज्यादा अशांत हो जाते हो। मैंने तो ये देखा है कि कई लोग खुद को शांत दिखाते हैं, वे और भी ज्यादा अशांत होते हैं। एक आम सांसारिक व्यक्ति को उतनी चिंता नहीं होती। उसे मालूम है कि जीवन में तनाव है तो है, लेकिन जो दिखावा करता है उसके पास एक अतिरिक्त बोझ है, उसे लोगों को दिखाना भी है। और जब वह ध्यान करने बैठता है, पूजा करता है, तो उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है, क्योंकि अब वह विचारों को जबरदस्ती रोकना चाहता है। इसलिए तुम बस किनारे पर बैठो। कृपा करके नदी में मत उतरना। महात्मा बुद्ध के जीवन में एक प्रसंग आता है। वे पहाड़ से गुजर रहे थे, प्यास लगी थी। आनंद से कहा कि पीछे जो झरना है वहां से पानी ले आ। आनंद झरने पर गया, लेकिन देखा कि कुछ बैलगाड़ियां वहां से निकल चुकी थीं और पानी गंदा हो गया था। कीचड़, सूखे पत्ते सब ऊपर तैर रहे थे। उसने लौटकर कहा, पानी पीने लायक नहीं है, आगे चलकर नदी है, वहां से ले आता हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, वहीं से पानी लाओ।
आनंद झिझकते हुए वापस गया। इस बार उसने देखा कि अब पानी बिल्कुल स्वच्छ हो चुका है। सारी गंदगी बैठ चुकी थी। बिना किसी प्रयास के पानी साफ हो गया था। तब आनंद को बुद्ध की बात का अर्थ समझ आया। वह प्रसन्न होकर लौटा और बोला, यह तो मेरे चित्त की स्थिति है। आपने मुझे बहुत बड़ा सूत्र दे दिया। अगर मैं झरने में उतर जाता तो और गंदगी फैलती, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, बस किनारे रहा और पानी स्वयं स्वच्छ हो गया। बस यही करना है, चित्त की नदी में मत उतरना, मत उलझना। विचार रूपी लहरों को उनका काम करने दो। तुम किनारे बैठो, शांत रहो और साक्षी बने रहो। यही अंततः तुम्हें भीतर की शुद्धता देगा। यह सारा जीवन, यह संसार जैसे एक अनंत समुद्र है, और इस समुद्र में हम सब, तुम्हारे हमारे जैसे लोग, लहरों की तरह उठते हैं, गिरते हैं, आपस में टकराते हैं, खेलते हैं और फिर अंत में उसी में विलीन हो जाते हैं। ये लहरें किसी योजना से नहीं उठती, ये स्वभाव से उठती हैं। कोई उन्हें रोकता नहीं, कोई उन्हें चला नहीं रहा। जैसे आई हैं वैसे ही मिट जाती हैं। इसीलिए महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, बस तुम किनारे बैठकर देखो, साक्षी बनो, इन लहरों से लड़ो मत। चाहे मन में कोई भी विचार आए, भावना आए, तुम सिर्फ देखो। जो तुमसे पूछ कर नहीं आया वो तुमसे पूछ कर जाएगा भी नहीं। तुम चाहो या ना चाहो, प्रकृति का चक्र चलता रहेगा और तुम उस चक्र के केंद्र में बैठ सकते हो, शांत स्थिर। संदेश एकदम साफ है। न तो तुम संसार के मालिक हो, न तुम करता हो। न भोगी सही है जो हर अनुभव को और तीव्र बनाना चाहते हैं, न योगी जो सब कुछ दबाना चाहते हैं। सही वही है जो दोनों से परे है, जो सिर्फ देखता है, न भागता है न पकड़ता है। जो देखता है वह जानता है कि सब अपने आप होता है। बस वहीं से तुम्हारे भीतर शांति की शुरुआत होती है। वही पहला कदम है सच्चे अध्यात्म की ओर। थोड़ी सी नजर बदलो, थोड़ा सा ठहरो, थोड़ा सा भीतर झांको। सिर्फ देखो, जैसा भी हो रहा है उसे वैसा ही देखो। कुछ मांगो मत, कुछ बदलने की कोशिश मत करो। न कहो कि ऐसा हो, न कहो कि वैसा न हो। जो है उसे जैसे का तैसा स्वीकार कर लो। जैसा कृष्णमूर्ति कहते थे, दैट विच इज। जो है बस वही। यही साक्षी भाव। यही देखना परम सत्य को जानने की शुरुआत है। यही पहली झलक है उस विराट की जो सब जगह है, जो हर चीज में व्याप्त है। और जब तुम देखना शुरू करते हो तो एहसास होता है कि मैं जो अब तक अपने शरीर, अपने नाम, अपने रिश्तों में उलझा था, वो सब एक भ्रम था। ये जो मेरा और तेरा का झूठा घेरा था, वह अब टूट रहा है। साक्षी भाव ही सवेरा है। और जब तक हम खुद को कर्ता या भोक्ता समझते हैं, तब तक हम अंधेरे में भटकते रहते हैं। जैसे ही तुम्हारे भीतर साक्षी की रोशनी जगती है, जैसे ही तुम खुद को देखना शुरू करते हो, बिना हस्तक्षेप के, बिना चाह के, वहीं से जीवन में क्रांति शुरू होती है। वही असली सुबह है, वही असली जागरण है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।